हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश का हमारा पहला टॉपिक है फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स यानी वो साउंड्स, वो आवाज़ें जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग कोई भी किताब देखते हैं इंग्लिश की और आपको वर्ड्स नहीं समझ में आते कि उन्हें क्या बोलें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है फोनिक साउंड्स सीखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से फोनिक साउंड्स को याद करके जोड़ जोड़ के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में तो हम 2 और 3 लेटर के वर्ड्स ही सीखेंगे, पर उन्हें सीखने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बड़े बड़े वर्ड्स को भी जोड़कर पढ़ पाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बड़े वर्ड्स भी सिखाऊंगी, पर पहले हमें सिंपल फोनिक साउंड्स को लर्न करना है और उनसे जुड़े हुए 2 और 3 लेटर वर्ड्स को लर्न करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये लर्न करना। ओके, सो ये है हमारा फोनिक साउंड्स का पेज। आप देखिए यहाँ ए से लेके जेड तक पूरी एबीसीडी लिखी हुई है और हर लेटर की साउंड लिखी हुई है हिंदी में। देखिए, ए सेज ए की साउंड है ए। बी ब, सी क, डी ड, ई ए, एफ फ, जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ ओ, पी प, क्यू क्व, आर र, एस स, टी ट, यू अ, वी व, डब्ल्यू व, एक्स क्स, वाई य, जेड ज। सो स्टूडेंट्स, अब आपने ये सारी साउंड्स पढ़ ली हैं, पर आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। आप वीडियो को रोक के इन्हें कॉपी में लिख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं, या फिर बाद में कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। आपको ये याद करनी ही पड़ेगी अगर आप इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हो। आज हम छोटे छोटे वर्ड सीखेंगे, 2 लेटर 3 लेटर वाले वर्ड्स, लेकिन उनके लिए आपको सबसे पहले ये साउंड्स आनी ज़रूरी हैं। जो साउंड्स अभी हमने पढ़ी हैं, ये साउंड्स पढ़ याद करने के बाद ही आप आगे का पढ़ पाओगे। अभी मैं आपकी मदद करूँगी, हम साथ साथ पढ़ेंगे और बाद में आप अपने आप इन साउंड्स को याद करके एक एक करके वर्ड को रीड करने की खुद कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 लेटर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये पहला वर्ड है ओ एफ। ओ एफ, ऑफ। ओ की साउंड ओ, एफ की साउंड फ, ओ फ। अगला ए ज, इज। आई एस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई ज। ए ज, एज। ब वाई, बाय। इ फ, इफ। ग ओ गो, ए म एम। ट ओ टू, it it, at at, an an, up up, no no, he, in in, on on, or, do do, so, my, be. चलिए अब चलते हैं 3 लेटर वर्ड्स पे। सबसे पहले हम 3 लेटर वर्ड्स में पढ़ेंगे ए वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनके बीच में ए आता है। ज एम जैम, सबकी साउंड्स बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। व एन वैन, म ऐप मैप, ट ऐप टैप, क ऐप कैप, म एन मैन, ब एग बैग, क एट कैट, ब एट बैट, म एट मैट। इन सभी साउंड्स को हम
फोनिक साउंड्स के हिसाब से बोलेंगे, JAM जैम नहीं, ज एम जैम, तभी हमें पढ़ने में आसानी होगी। इसी तरीके से आप हर वर्ड को पढ़ेंगे जो भी मैं बताने वाली हूँ। अब कुछ और प्रैक्टिस के वर्ड्स हैं। वो एड अ बैड, ड एड अ डैड, ह एड अ हैड, ल एड अ लैड, म एड अ मैड, प एड अ पैड, स एड अ सैड, ट एड अ टैड। इसी तरह ब एग बैग, ब एन बैन, क एप कैप, ब एट बैट, क एब कैब। हर एक वर्ड इसी तरह से साउंड्स के ज़रिए जुड़ा हुआ है। आप जैसे जैसे इनको पढ़ना शुरू करेंगे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि हर वर्ड को कैसे पढ़ना है। जैसे एक वर्ड है यहाँ बीच में GAP, GAP बोलेंगे तो पढ़ना नहीं समझ में आएगा। हमें बोलना है G की साउंड ग, A की साउंड ए और P की साउंड प। ग ए प, तो हमें पता चलेगा कि हमने तीनों को जोड़ के बोलना है ग एप गैप। ए वर्ड्स के बाद अब हमारी अगली वर्ड्स हैं ई वर्ड्स, जिनके बीच में ई आता है। ई की साउंड छोटी आती है, ए की तरह ए नहीं, ए। तो ट ए न टेन, ल ए ग लेग, प ए न पेन, व एट अ वेट, ब एट अ बेड, न एट अ नेट, प एग अ पेग, ह एन अ हेन। इन वर्ड्स को आप छोटी साउंड लगा के बोलेंगे। ट एन अ टेन, ट एन अ टैन नहीं बोलेंगे, ट एन अ टेन। इसी तरह ब ए ड बेड, ब ए ड बैड नहीं बोलेंगे। बेड, टेन, लेग, इस तरह बोलेंगे। और आपको इसी तरह बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। अब यहाँ कुछ और ई वर्ड्स हैं। व एड अ बेड, र एड अ रेड, ट एड अ टेड, ट एन अ टेन, प एन अ पेन, ह एन अ हेन, प एट अ पेट, न एट अ नेट, व एट अ वेट। हमने इन्हें बड़ी आवाज से नहीं बोलना। ब एड अ बैड नहीं बोलना, ब एड अ बेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बताया है। हर वर्ड को और डब्ल्यू को थोड़ा सा मुंह को गोल करके व करके बोलना है। वो एट अ वेट, इस तरह बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है आई साउंड। वो वर्ड्स जिनके बीच में आई आएगा। जैसे ये बच्चा बना हुआ है, इसे कहते हैं इंग्लिश में किड, क ई ड, किड। आई में से ई की आवाज आती है, हमें हमेशा ई बोलना है आई की जगह। ह ई ट, हिट, फ ई न फिन, ह ई ड हिड, ल ई ड लिड यानी ढक्कन, फ ई ग फिग, फिग एक फल का नाम होता है। तो किड, हिट, फिन, हिड, लिड, फिग, ये सभी आई साउंड के वर्ड्स हैं। इन्हें इसी तरह बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आई को ई बोलना है। अब यहाँ आई साउंड की और प्रैक्टिस है। प ई ग पिग, व ई न बिन, व ई ग बिग, फ ई न फिन, ज ई प जिप। आप भी साथ साथ उंगली रख के पढ़ने की कोशिश करिए। प ई न पिन, ज ई ग जिग, फ ई ग फिग, स ई प सिप, ब ई ट बिट, स ई ट सिट, ह ई प हिप, व ई न विन, प ई ट पिट, ह ई ट हिट, ट ई प टिप, ट ई न टिन, ड ई ग डिग, प ई प पिप, ग ई ग गिग। इसी तरह हर वर्ड को बोलना है। पिग, बिन, बिग। आपको जब तक ये अच्छे से पढ़ना ना आ जाए, आप उंगली रख के इस वीडियो पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वीडियो रोक के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वो वर्ड जिनके बीच में ओ होता है, ओ साउंड वाले वर्ड।
यहाँ बना हुआ है एक पेड़ का कटा हुआ तना जिसे हम बोलते हैं लॉग। ल ऑग लॉग। उसके बाद एक पुलिस वाला बना हुआ है जिसे बोलते हैं कॉप। क ऑप कॉप। खरगोश कूद रहा है जिसे बोलते हैं हॉप करना, कूदने को बोलते हैं हॉप। ह ऑप हॉप। फिर ड ऑग डॉग। ट ऑप टॉप। प ऑप पॉप। ये सभी वर्ड्स ऑ साउंड पे बने हुए हैं। ओ की आवाज आती है ऑ। आपको इसी तरीके से बोलने हैं हर वर्ड। लॉग, डॉग, डोग नहीं, डॉग। ओ की आवाज ओ नहीं बोलनी, ओ की आवाज ऑ बोलनी है। अब यहाँ और प्रैक्टिस है ओ वर्ड्स की। ओ की साउंड वाले वर्ड, ओ के वाले वर्ड्स जिनके अंदर ओ की साउंड आती है। क ऑब कॉब। ग ऑब गॉब। ये सारे ऑब वाले वर्ड्स हैं। अगला है ऑग। ब ऑग बॉग। क ऑग कॉग। ड ऑग डॉग। उसके बाद ऑप वाले वर्ड्स हैं। क ऑप कॉप। ह ऑप हॉप। म ऑप मॉप। फिर ऑट, ओ टी वाले वर्ड्स। ऑट। क ऑट कॉट। ड ऑट डॉट। ग ऑट गॉट। उसके बाद ऑक्स वाले वर्ड्स हैं जिनके पीछे आवाज ऑक्स आएगी, ओ एक्स। ब ऑक्स बॉक्स। फ ऑक्स फॉक्स। प ऑक्स पॉक्स। ऐसे ही म ऑम मॉम। र ऑर्डर रॉड। और भी वर्ड्स हैं, आप सभी वर्ड्स को एक एक करके उंगली रख के पढ़ेंगे तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, लास्ट साउंड है हमारी यू साउंड। यू की आवाज आती है अ। यू में से जो आवाज आती है वो है अ। यू की जगह जहां भी हम बोलेंगे बोलेंगे अ। तो यहाँ बोलेंगे ब अ न बन। स अ न सन। ब अ स बस। र अ ग रग। ब अ न बन। स अ म सम। ज अ ग जग। र अ न रन। ब अ ग बग। स अ न सन। इस तरीके से हमें यू की जगह अ बोलना है। जब भी बोलना है यू की जगह अ बोलना है। बी साउंड ब। यू साउंड्स अ। न साउंड्स न। तो ब अ न बन। बी यू एन बोलने की जगह ब अ न। बिल्कुल इसी तरह आप सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ पिक्चर्स को देखेंगे और पिक्चर्स के साथ वर्ड्स को मिलाते भी जाइए। देखते जाइए कि साउंड ठीक आ रही है। अब अगला है यू साउंड की कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स। जैसे कि यू और बी मिला के बनता है अ ब अब। तो उसके वर्ड्स बनेंगे कब, हब, नब, रब, स अब सब, ट अब टब, इस तरह। उसके बाद यू डी में से अ और ड का आवाज आएगी तो वर्ड बनेंगे अड, बड, कड, डड, मड। इसी तरह यू जी में से आवाज आएगी अ ग अग, बग, डग, हग। यू एम में से आवाज आएगी अ म, अम, ब अम बम, ग अम गम, इस तरह। यू एन में से आवाज आएगी अ न, ब अन बन, फ अन फन, ग अन गन। और यू टी में से आवाज आएगी अ ट अट, ब अट बट, क अट कट, ग अट गट। और जो आवाज आएगी और साउंड्स हैं और वर्ड्स हमारे पास जो हैं वो हैं क अप कप, प अप पप, प अस बस। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइम है होमवर्क का। होमवर्क में मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दे रही हूँ, डिस्कस करके दूंगी और आपको उन्हीं वर्कशीट्स को अच्छे तरीके से अपने आप घर में रीडिंग करने की कोशिश करनी है। और जो लिखने का काम है वो अपनी कॉपी पे किसी भी पेज पे आप लिख सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये आपका पहला लेसन है इंग्लिश पढ़ना शुरू करने के लिए। इंग्लिश पढ़नी सीखने के लिए ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं, तो आप बहुत ध्यान से करेंगे ये काम। देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस रीडिंग शीट है। इनको आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है सभी वर्ड्स को। ए ई आई ओ यू सभी के अलग अलग एक एक लाइन दी हुई है। ए वर्ड्स की, ई वर्ड्स की, सभी के अलग अलग लाइन है। हर एक के साथ एक पिक्चर बनी हुई है।
अगर आपको लग रहा है कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो पिक्चर से मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में गलती आ रही है। जैसे कि मैंने दूसरी लाइन में पहला वर्ड है ब एड अ बेड। अगर मैं इसे ब एड अ बैड पढ़ूंगी तो ये बैड की पिक्चर तो नहीं है, बैड मतलब बुरा नहीं, ये पिक्चर है बेड यानी पलंग की। तो बेड पिक्चर के साथ मैच करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप ठीक पढ़ रहे हैं। एक एक अक्षर को उंगली रख के पढ़ेंगे और साथ साथ पिक्चर से मिलाएंगे तो आपका काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको इन सब वर्ड्स को पढ़ना आ जाएगा। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ दो और वर्कशीट्स हैं। पहली वर्कशीट में आपको मिलान करना है, वर्ड को पहले पढ़ना है। जैसे पहला वर्ड है क एट अ कैट, और फिर पिक्चर ढूंढनी है और फिर उसके डॉट के साथ वर्ड को मिला देना है। आपको इस जब तक ये वर्ड्स पढ़ने नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी पिक्चर से मैच करना है। इसलिए वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर पिक्चर ढूंढ के उनके साथ उन्हें मैच करते जाएंगे। दूसरी वर्कशीट में एक पिक्चर बनी है और तीन वर्ड दिए हुए हैं। आपको तीनों वर्ड्स को पढ़ना है और देखना है कि इस पिक्चर के साथ इनमें से ये कौन सा वर्ड मैच करता है। आप ये सभी अपनी कॉपी में आराम से बैठ के करेंगे, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पे उंगली रख के पढ़ेंगे, तभी आपको ये वर्कशीट्स बिल्कुल ठीक से करनी आएंगी। ठीक है। जैसे कि पहली पिक्चर है डॉग। डॉग के साथ बना हुआ है, तीन अक्षर लिखे हुए हैं, ड होगा डॉग, ल होगा लॉग, फ होगा फॉग। आपको सही अक्षर पे सर्कल करना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट लेसन था इंग्लिश रीडिंग करने के लिए। ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं सीखने, दो लेटर और तीन लेटर वाले। इससे बड़े वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स भी होते हैं, पर वो सीखने के लिए पहले हमें ये छोटे छोटे वर्ड्स अच्छे से सीखने होंगे। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप आई होप आप ये सारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेंगे, और इन सभी वर्ड्स को बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपको ये आएगा। थैंक यू। और प्रैक्टिस करते रहिए और अंदर रहिए घर के, अपना ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए। टेक केयर।